तो भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी में ना एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त बदलाव आ रहा है। और इसकी कहानी शुरू होती है सिर्फ एक नंबर से। देखिए, हाल के बजट में जो बात सामने आई है वो कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे हमारी पूरी मिलिट्री प्रायोरिटीज को फिर से लिखा जा रहा हो। चलिए समझते हैं कि ये बदलाव असल में है क्या। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ी रकम रखी है, लगभग 7,84,000 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए, ये भारत के हेल्थ बजट का लगभग 10 गुना है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जी हाँ, ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, बल्कि भारत के इतिहास में डिफेंस के लिए अब तक की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, असली कहानी तो डिटेल्स में छुपी होती है। तो असली सवाल यहाँ ये उठता है, क्या ये सारा पैसा सिर्फ हमारी मौजूदा सेना को मेंटेन करने में जा रहा है, या फिर ये सच में भविष्य की लड़ाइयों के लिए हमारी मिलिट्री की ताकत को बदलने वाला है? चलिए इसे थोड़ा ब्रेकडाउन करके समझते हैं। देखिए, दशकों से भारत की डिफेंस प्लानिंग एक क्लासिक इकोनॉमिक पजल में फंसी हुई थी, जिसे गन्स वर्सेस बटर कहते हैं। मतलब, आप पैसा अपने सैनिकों की सैलरी और पेंशन यानी बटर पर खर्च करेंगे, या फिर नए मॉडर्न हथियार यानी गन्स खरीदेंगे। ये बजट इसी सदियों पुरानी दुविधा को सुलझाने का दावा करता है। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं। एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे घर के रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, मतलब किराया, राशन, बिजली का बिल, ये सब। सेना के लिए इसका मतलब है सैलरी, पेंशन और मेंटेनेंस। और दूसरी तरफ है कैपिटल आउटले। ये है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, जैसे कि कोई नया घर खरीदना या भविष्य के लिए पैसे लगाना। मतलब नए फाइटर जेट्स, सबमरीन्स, एडवांस्ड मिसाइलें। और अब तक हमारा डिफेंस बजट ज्यादातर इन रोजमर्रा के खर्चों पर ही फोकस्ड रहता था। लेकिन इस साल के बजट में कुछ अलग है। एक साफ साफ शिफ्ट दिखाई देता है जो मॉडर्नाइजेशन और भविष्य की तैयारियों पर जोर दे रहा है। चलिए जरा आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सिर्फ 2023 में हमारे डिफेंस बजट का लगभग 3/4 हिस्सा, मतलब 75%, रोजमर्रा के खर्चों में चला गया। सैलरी, पेंशन, मेंटेनेंस। इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य के लिए जो असली इन्वेस्टमेंट है, यानी मॉडर्नाइजेशन, उसके लिए सिर्फ 1/4 हिस्सा ही बचा था। अब जरा 2027 के बजट अनुमान को देखिए। मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा बढ़कर लगभग 28% हो गया है। अब ये 3% की बढ़त सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन जब बात लाखों करोड़ के बजट की हो तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका सीधा मतलब है कि नए हथियारों और टेक्नोलॉजी के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा पैसा है। और जब हम असली रकम की बात करते हैं तो ये और भी इंप्रेसिव हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए 2,19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए हैं। ये इतनी बड़ी रकम है जो कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। पिछले साल के बजट अनुमान से इस साल के बजट अनुमान में सीधा सीधा लगभग 40,000 करोड़ रुपए का जंप। ये एक साफ इशारा है कि सरकार अब सिर्फ मौजूदा साजो सामान को मेंटेन नहीं करना चाहती, बल्कि हमारी मिलिट्री की ताकत को एक्टिवली अपग्रेड करने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। तो सवाल यह है कि अचानक इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के पीछे की वजह क्या है? ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। इसके पीछे 3 बड़े स्ट्रेटेजिक कारण हैं जो भारत को अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। पहला, हाल में हुए सीमा पर तनाव जैसे ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद हमारे हथियारों के भंडार को फिर से भरने की एक फौरी ज़रूरत है। दूसरा, हमें इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को एक रेगुलर और एफिशिएंट प्रोसेस बनाने की ज़रूरत है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, हमें एक फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर निकलना है जिससे कमिटेड लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो ये कमिटेड लायबिलिटीज़ आखिर हैं क्या? इसे आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल की तरह समझ सकते हैं। ये वो पेमेंट हैं जो आपको उन चीज़ों के लिए करनी ही पड़ती हैं जो आपने पहले खरीदी थीं, जैसे कि राफेल फाइटर जेट या S-400 मिसाइल सिस्टम। होता ये था कि इन मिनिमम पेमेंट के चक्कर में नई डील्स के लिए पैसा ही कम बचता था। इस बार का ये बढ़ा हुआ बजट इस कर्ज के साइकिल को तोड़ने और भविष्य में इन्वेस्ट करने का एक असली मौका देता है। लेकिन देखिए, पैसा होना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। अब जब सरकार ने अपना काम कर दिया है तो सारा फोकस भारत की अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री पर आ गया है। सवाल ये है कि क्या वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? तो ये एक्स्ट्रा पैसा आया कहां से? इसका एक जवाब छिपा है सैलरी और पेंशन के घटते हुए हिस्से में। अग्निपथ जैसी स्कीम्स जो शॉर्ट टर्म मिलिट्री सर्विस की इजाजत देती हैं, वो इन ट्रेडिशनल खर्चों का बोझ बजट पर कम कर रही हैं, और इसी वजह से मॉडर्नाइजेशन के लिए एक बड़ी फाइनेंशियल जगह बनी है।
और ये रही सबसे जरूरी बात, मॉडर्नाइजेशन के लिए जो ये नया पैसा मिला है ना, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, पूरे 75% अब आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत हमारी अपनी घरेलू इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसलिए शायद पहली बार चैलेंज पैसे की कमी नहीं है, चैलेंज है कैपेसिटी का। क्या हमारी भारतीय कंपनियां और पीएसयू वाकई इस बड़े हुए फंड का इस्तेमाल करके समय पर वर्ल्ड क्लास हथियार बना पाएंगी और डिलीवर कर पाएंगी? और बस यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, बल्कि यूं कहें कि 2,19,000 करोड़ रुपए का सवाल है। देखिए, सरकार ने तो अपना काम कर दिया है, पैसा सामने रख दिया है। अब सारी जिम्मेदारी, सारा दारोमदार हमारी अपनी डिफेंस इंडस्ट्री पर है। क्या वो इस मौके का फायदा उठाकर भारत को सच में एक आत्मनिर्भर डिफेंस पावर बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।